मन पर काबू कैसे पाएं, अपने अंदर आ रहे विचारों को कंट्रोल कैसे करें। मन बड़ा ही चंचल है, जिसमें हमेशा एक के बाद एक विचारों का आना जाना लगा रहता है। मन में उठ रहे विचारों को हम दबा नहीं सकते। आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वह विचार उतने ही प्रबल हो जाते हैं और हमारे दिमाग में उतने ही गहरे उतर जाते हैं। परिस्थिति उस समय और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब हम किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पाते और अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाते। हमारा मन कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में खोया रहता है। बहुत ही कम होता है कि हम वर्तमान में कर रहे कार्यों के साक्षी हों, मतलब कि शरीर की उपस्थिति के साथ साथ हमारा मन भी वर्तमान में रहे। यह तो हम सब जानते हैं कि मन को एकाग्र या शांत करने के लिए ध्यान मेडिटेशन ज़रूरी है और हम मन को शांत करने के लिए ध्यान करते भी हैं, लेकिन जब तक हम ध्यान में रहते हैं तब तक अपने भीतर विचारों को आने से रोक पाते हैं। पर जैसे ही हम ध्यान से बाहर आते हैं, विचारों का उथल पुथल हमारे मन और दिमाग में पुनः आरंभ हो जाता है। विचार क्या हैं? यह क्यों आते हैं? दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हुए प्रतिदिन तरह तरह के कार्य करते हैं। हमारे विचार हमारे कार्यों से ही संबंधित होते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसकी छाप हमारे दिमाग और मन में बन जाती है और वहीं से विचारों का उद्गम हमारे जीवन में होता रहता है। हम साधु संतों की तरह 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते, ना ही हम मन की शांति के लिए एकांत में किसी पर्वत या जंगल में जा सकते हैं, ना ही हम महात्मा बुद्ध या महावीर की तरह ध्यान से निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं और अपने चंचल मन को कंट्रोल कर सकते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि मन से ज़्यादा तेज और चंचल कुछ भी नहीं। तो भला हम विचारों को मन में आने से कैसे रोक पाएंगे? तो हम क्या करें? अपने चंचल मन को शांत और विचारों पर काबू पाने के लिए हम क्या करें? आपको अब करना यह है कि सर्वप्रथम जो भी विचार आपके मन में उठ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश आपने नहीं करनी है। विचार आएंगे, आपने उन्हें रोकना नहीं है। यह इस तरह से है जैसे कि एक खाली पाइप में हवा एक तरफ से प्रवेश करती है और दूसरी तरफ से स्वतः ही बाहर निकल जाती है। इसी तरह से आपको भी अपने मन को खाली पाइप की तरह बनाना है। विचारों को आपको ऊर्जा नहीं देनी। विचार आते हैं, आने दो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, उन पर ऊर्जा मत दो। तो जिस गति से वह आए उसी गति से बाहर निकल जाएंगे। अब आपने इस क्रिया में क्या किया? आपने अपने अंदर आ रहे विचारों पर जोर नहीं दिया, उन पर मंथन नहीं किया, सोचा नहीं, उन पर ध्यान नहीं लगाया। इस दौरान ऊर्जा को आपने कहीं और नहीं जाने दिया, जिसके कारण वह आए और चले गए। इस अभ्यास से आप धीरे धीरे विचारों को अपने अंदर आने से रोक पाएंगे। आपको अपने शरीर के साथ साथ
मन को भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान समय में रखना है और हर काम का आपको अब साक्षी होना है। हर काम को ऊर्जा के साथ अब आपको करना है। मतलब कि शरीर की उपस्थिति के साथ साथ आपको मन की ऊर्जा को भी उस काम में लगाना है। जो भी वर्तमान में आप काम करते हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं तो आपको टीवी में क्या चल रहा है, एंकर ने किस तरह के ड्रेस पहनी है, अच्छी तरह से हर चीज़ आपको टीवी में नज़र आनी चाहिए। आप खाना खाते हैं तो बस यूं ही नहीं खाइए, काम समझकर। इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी थाली में कौन कौन से व्यंजन हैं यह आपको अच्छी तरह से नज़र आना चाहिए। एक एक निवाला रस लेकर आनंद के साथ आपको ग्रहण करना है। जब आप चल रहे हैं तो एक एक कदम आपको ज़मीन पे पड़ रहे हैं, ध्यान देना है इस बात पर। हर कदम की पदचाप पर अगर आप धूम्रपान भी करते हैं तो भी हर कश को महसूस कर लें। किसी से बात करते समय सामने वाले की एक एक शब्द पर ध्यान दें। क्लास में स्टूडेंट टीचर क्या बोल रहा है, वो बोर्ड पर क्या लिखा रहा है, इस पर स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। इस तरह के अभ्यास से आप हर काम को 100% आउटपुट के साथ आप दे पाएंगे। हर कार्य को अब आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे जब आप हर कार्य के साक्षी होते हैं। जब आप शरीर के साथ साथ मन की ऊर्जा को भी हर कार्य में लगाते हैं और अपने आप को अधिक से अधिक वर्तमान समय में रखते हैं। इस तरह के अभ्यास से अब आप विचारों को अपने अंदर आने से रोक पाएंगे।